हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा का पूरा कवर करेंगे और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? और ये एक वीडियो में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में दो रूल हम लोग को जानना होता है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक्चुअली होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, अगर ऑब्जर्वर का आई नीचे और वो किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन करने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑब्जर्वर का आई ऊपर में है, कहीं मान लीजिए छत पर है, कोई टावर पर है, कोई बिल्डिंग्स में है और वो किसी नीचे रोड पर चलता हुआ ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल के लाइन से जो एंगल जो डेराइव होता है, बनता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन और नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना ही जानना है, रूल्स इतना ही है। बाकी थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को ध्यान में रखना होगा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता होगा कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा, और अगर बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, ये कुछ रूल्स है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 9.1 और 9 जो भी है आपके बुक में होगा, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व किया हुआ हम इसको समझाते चलेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर बनाएंगे ना तो होगा क्या ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट 12 मिनट और 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम ऑलरेडी बना दिए हैं ताकि आप लोग को समझाएं और आप आसानी से समझ पाओ और खुद से बना पाओ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबा रोप को चढ़ रहा है विथ अ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल है, उससे ये स्ट्रिंग यानी कि तार जो है लगा हुआ है टाइटली, ठीक है ना, और उसको चढ़ने का कोशिश कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बोल रहा है क्या, आपको हाइट ऑफ द पोल बताना है, ये वाला हाइट बताना है आप लोग को। अगर वो जो रोप जो बंधा हुआ है उसका टॉप से बॉटम पर, यहाँ पर टॉप से लेकर यहाँ पर जहाँ पर वो सर्कस जहाँ से चढ़ना चाहता है उसके बीच का जो एंगल है ना वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग को बताना है कि ये वाला हाइट कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन 90 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एच है, यानी कि एच हम लेट किए हुए हैं और यहाँ पर 30 डिग्री है। हम लोग के पास यहाँ पर भी एच बोले तो ये क्या हाइट हो गया, ये एच बोले तो हाइट हो गया और ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग ऐसा कुछ रिलेशन लगाएंगे, यूज करेंगे जिसमें मेरा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज हो जाए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होता है, एक साइन 30 में और एक कोसेक 30 में। तो हम लोग कोसेक 30 में ना जाते हुए हम लोग साइन 30 में चेक कर लेते। साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं। ए बी का वैल्यू एच दिया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर, लिख भी दिए हैं। ए बी का वैल्यू एच दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो एच का वैल्यू कितना हो गया, एच इज इक्वल टू 20/2, यानी कि एच इज इक्वल टू मेरा हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से बनाना और कुछ करना नहीं है। ज़्यादातर करके साइन और टैन और कॉस ये सब ही यूज़ होगा। 30 और 60 से रिलेटेड 45 भी आएगा कहीं कहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और ये टूट के क्या हुआ है ना, ये गिर गया है नीचे, लेकिन ये अलग नहीं हुआ है, यहाँ से बेंड होके जमीन से लग गया है। ठीक है, और जो जमीन से जो लगा है ना वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब जो ट्री का जो फुट है, जड़ जो है, और जहां पर पेड़ गिरा है टूटकर, जिसका पॉइंट जो टच किया, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया हुआ है। हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब पूरा, ठीक है ना। अब या तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर ले और फिर ये फाइंड कर ले और ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल हो जाएगा। यहाँ पर हम मेंशन भी कर दिए हैं कि x हो गया और इसको हम y मान लिया और यही y ये वाला चीज़ हो गया। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी सी, दैट इज पी ए इज इक्वल टू
ए सी, नॉट पी सी, पी ए इजकल टू ए सी, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट कर यहाँ पर आकर गिरा है, दैट इज ब्रोकन पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो tan 30 लेके चलते हैं। क्यों लेके चल रहे tan 30? क्योंकि मेरे पास बेस भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर x ऑलरेडी है, तो p बाई बी में मेरा tan का रूल लगता है। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द चार्ट ऑफ द पीरियड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट जो होता है ना, एंगल का 30, 90, ये सब वो सब चार्ट से आप लोग को याद रखना चाहिए। 1/√3 इज इक्वल टू x बाई 8। ए बी का वैल्यू मेरा x है और बी सी का वैल्यू मेरा 8 है। जब सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 8/√3 आ गया, तो x का वैल्यू तो फाइन हो गया। अब हमको y फाइन करना है। अब देखिए इसी ट्राइंगल में x मेरा पता है, हम फाइन कर चुके हैं 8/√3, ये 8 है और ये y है, दैट इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस से रिलेटेड यानी कि ए सी हम लोग को फाइंड करना होगा। ए सी अगर फाइंड करना है तो ए सी फाइंड करने के लिए कितना हो जाएगा? √AB² प्लस BC²। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हम लोग 8/√3 पुट कर दिए और प्लस 8² पुट कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व किए 64/3 प्लस 64। अब इसको सॉल्व करके हम लोग इतना ले आए 16/√3। अब ये सब सॉल्व करके बताने का जरूरत नहीं है। अगर आपको 10th क्लास में भी 256 का 16 कैसे हो गया, 3 का √3 कैसे हो गया, ये एलसीएम कैसे हो गया, अगर सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप 10th क्लास के लिए नहीं बने हो। सिंपल सी बात है भाई, कड़वा है बट सच है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू 16/√3 हो गया और मेरा ए, देखिए ये ए पी और पी सी, ए सी मेरा दोनों बराबर था, इसका मतलब ए पी और ए सी दोनों ऐड हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए ए पी का वैल्यू मेरा 16/√3 आ गया और जो मेरा x जो था वो मेरा 8/√3 आ गया। हमको पूरा का पूरा हाइट ऑफ द ट्री बताना है, तो दोनों को ऐड कर दिए 8/√3 और 16/√3 अगर जोड़ दिए, जोड़ देने के बाद 24/√3 आया और √3 हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो रेशनलाइज करते हैं वो कर दिए। तो रेशनलाइज करने के बाद मेरा आंसर 8√3 मीटर आ गया। इसका मतलब पता चल गया कि मेरा हाइट ऑफ द ट्री टोटल कितना हो गया, ये पी बी कितना हो गया, दैट इज 8√3। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, पार्क में स्लाइड्स लगाना चाहता है, एक बच्चे के लिए लगाना चाहता है और एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा बच्चों के लिए लगाना चाह रहा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप देना पड़ रहा है एक में और एक में कम स्लोप देना है। ठीक है, हैव स्लाइड हु स्टॉप एट हाइट 1.5 मीटर, एक का 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बॉटम टू टॉप, और एक का दिया हुआ है 3 मीटर, एक का दिया हुआ है 3 मीटर, एक 30 डिग्री पर स्लाइड किया हुआ है और एक 60 डिग्री पर स्लाइड किया हुआ है। हमको क्या बताना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केसेस, हमको यही बताना है। इस केसेस में ए सी बताना है और इस केसेस में पी आर बताना है। तो हम लोग अलग अलग ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। तो sin 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। क्यों sin 30 ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वैल्यू भी निकल रहा है और ये मेरा ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा इसी के वजह से। अगर tan लेते तो मेरा इसमें और इसमें रिलेशन होता, फिर इसको फाइंड करके फिर हम पाइथागोरस लगाते। उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट इसका और इसका रिलेशन लगा दिए। sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, ए बी का वैल्यू 1.5 ऑलरेडी इन क्वेश्चंस, ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर आ गया। दैट मीन्स कि इसका स्लाइड कितना आ गया, 3 मीटर का स्लाइड का लेंथ। अब आते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में। पी क्यू आर में sin 60 इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर हो गया, पी क्यू बाई पी आर दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 3 बाई पी आर हो गया। तो पी आर इज इक्वल टू 6/√3, रेशनलाइज कर दिए, √3 से 2√3 आ गया। इसका मतलब मेरा ए सी स्लाइड्स का जो मेजरमेंट आया 3 मीटर का और पी आर स्लाइड का जो मेजरमेंट आया दैट इज 2√3 मीटर का। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, उसका हाइट एंड डिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से कोई चीज ऊपर देख रहा है वो 30 डिग्री पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और ये जो है ना 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है। हमको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा क्वेश्चन है, tan 30 लेके चल जाते हैं। क्यों tan 30 का लेके चल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बेस है और हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो p बाई बी में किसका रिलेशन ज़्यादा अच्छा सूटेबल होगा, tan 30 में ए बी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 लगा दिए, ए बी का वैल्यू h है, माने हुए हैं, बी सी ऑलरेडी मेरा 30 दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3 रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने के बाद मेरा आंसर 10√3 मीटर क्लियरली आ गया।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, पतंग है, उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड पर टाइट किया हुआ है और इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब झूला हुआ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, पूरा का पूरा एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। इफ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अगर स्लैक नहीं है, क्योंकि झूला हुआ रहेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, वो सर्कुलर टाइप का बन जाएगा ऐसे, वो चीज़ नहीं करना है। हम लोग को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू AB बाई AC हो गया, AB ये हो गया और बाई AC ये वाला फाइंड करना है, तो रिलेशन साइन 60 से निकल जाता है। √3/2 साइन 60 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से पता चल जाता है, एंगल का चार्ट से, और 60/AC। तो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, रेशनलाइज करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए, दैट इज 40√3 मीटर आंसर। तो AC का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 40√3, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, वहाँ से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आईज से इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, चेंज हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 60 डिग्री। जब वो बढ़ रहा है तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। ही वॉक्स टूवर्ड, जैसे जैसे ही वॉक करके इधर आया टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हम लोग को बताना है ये वाला डिस्टेंस यहाँ से, यानी कि BD का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये BD हम लोग को फाइंड करना है, वही फाइंड किया यहाँ पर। चलिए तो अब चलते हैं हम। ये 1.5 मीटर, देखिए पूरा का पूरा हाइट 30 मीटर दिया हुआ है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गया। इक्वल डिस्टेंस, आदमी का हाइट ऐसे चलेगा तो घट थोड़ी जाएगा, तो यहाँ 1.5 है ऑलरेडी, तो 1.5 क्या कर दिए? 30 में घटा दिए, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 28.5। अब इसी को बेस बनाकर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक छोटा ट्रायंगल में, चाहे बड़ा ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, उस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो सबसे पहले चल रहा है इन ट्रायंगल ACD में, ACD इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में चल रहा है। तो इस ट्रायंगल में चलने के बाद क्या हो जाएगा मेरा? tan 60 का वैल्यू हम लोग लगा रहे हैं AC और बाई DC, AC बाई DC, तो √3 28.5 बाई DC, और DC इज इक्वल टू हो गया 28.5 बाई √3। DC का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। हम लोग को ये फाइंड करना है, तो हम अभी ये फाइंड कर लिए, यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे, ये पूरा फाइंड करेंगे, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा फाइंड करेंगे, और उसके बाद पूरा में से इसको घटा देंगे तो मेरा ये वाला चीज़ फाइंड हो जाएगा। क्लियरली? तो DC तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं 28.5 √3। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, जिसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू AC बाई BC, ये वाला AC रहेगा ही, क्योंकि इसका तो परपेंडिकुलर दोनों का सेम ही था, बट यहाँ क्या हो जाएगा? ये बेस BC हो जाएगा। तो 1/√3 दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, एंड AC इज इक्वल टू 28.5 और BC फाइंड कर लिया, दैट इज 28.5 √3। अब देखिए DC और BC दोनों फाइंड हो गया, हमको फाइंड करना है BD। देन BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC और माइनस DC, BC माइनस DC फाइंड कर लिए, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, इससे कॉमन निकाल लिए 28.5, इसमें बच गया √3 और इसमें बच गया 1/√3, दोनों बच गया। √3 माइनस, जब LCM लेके सॉल्व किए तो 3 - 1 ऊपर में आ गया और नीचे में बाई √3 आ गया, दैट इज 2/√3। 2/√3 करके सॉल्व कर दिए, दैट इज 19√3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप क्वेश्चन अपने बुक से मिला लीजिएगा, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस पर कोई टावर खड़ा है जिसका हाइट हमको पता नहीं है, उसका टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से देख रहा है कोई टॉप पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, और इस टावर का जो बॉटम है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन का जो क्या है 45 डिग्री। हमको बताना है हाइट ऑफ द टावर, ये वाला हाइट बताना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 ट्रायंगल है, एक छोटा 45 डिग्री से और एक 60 डिग्री से। तो 45 डिग्री वाले से ट्रायंगल जो बना रहे हैं हम लोग, उसमें क्या करेंगे? DCB, इन ट्रायंगल DCB tan 45 इज इक्वल टू DB बाई BC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, DB मेरा 20 है, और इसको हम लोग x लेट किए हुए हैं, तो 20/x हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ए सी बी में यहाँ पर मेरा एंगल कितना जा रहा है, 60 डिग्री जा रहा है। तो ये 60 डिग्री को हम लोग को सॉल्व करना है। तो tan 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा, ए बी और बाई बी सी। ए बी का वैल्यू जो भी है कितना हो जाएगा, 20 और प्लस एच, क्योंकि ये वाला एच माने और ये वाला 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 और प्लस एच, 20 प्लस एच। तो यहाँ पर √3 हो गया। √3 क्यों हो गया भाई, क्योंकि tan 60 का वैल्यू मेरा √3 होता है। ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 20 और एक्स √3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, √3x एच प्लस 20 √3। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके थे 20, तो 20 √3 हो गया √3x के जगह पर, और h प्लस 20। h इज इक्वल टू फाइंड करना था, 20 को हम लोग इधर लेके चले आए, माइनस में हो गया 20 √3 माइनस 20 कॉमन निकालनी है, और √3 माइनस 1 मेरा आंसर आ गया। तो h इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर, नॉट बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। और अगर दोनों को मिलाकर पूछता तो ये h और ये वाला 20 उसमें ऐड कर देते, मेरा दोनों को मिलाकर, लेकिन हमसे पूछा जा रहा था सिर्फ AD, दैट इज h, जो हम लोग लेट करके चल रहे थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल यहाँ पर बना हुआ है जिस पर स्टैचू खड़ा होता है, पेडेस्टल है, और उस पर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और स्टैचू का जो बॉटम है, यानी कि या तो बोल सकते हैं टॉप ऑफ द पेडेस्टल का 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको यही हाइट फाइंड करना है, दैट इज h, यानी कि BC फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले छोटा सा ट्रायंगल में चल जाते हैं, दैट इज BCD में tan 45 ले रहे हैं, tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC और बाई DC, ये h है और ये x है, तो h बाई एक्स दैट इज x इज इक्वल टू h। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू h। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा। अब इसका यूज बड़ा अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर लेंगे। इन ट्रायंगल ACD में आ जाते हैं, ACD ये पूरा जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, tan 60, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था इसका, टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री था, तो tan 60 इज इक्वल टू AC बाई DC हो गया। अब AC का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1.6 मीटर और प्लस h, तो 1.6 प्लस h हो गया, और DC का वैल्यू जो होगा वो x हो गया √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, √3x h प्लस 1.6, h को इधर लेके चले आए, √3h माइनस h हो गया 1.6, h कॉमन निकाल लिए, √3 माइनस 1 1.6, h को छोड़ दिए इधर 1.6 बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दिए √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से, सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये सब आपको आना चाहिए ईजिली तरीके से, ठीक है ना। आप इतना आगे आ चुके हैं तो आपको ये नहीं कि सर ये रेशनलाइज कैसे कर दिए, ये कैसे कर दिए, ये दिक्कत है, ठीक है ना, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ये वाला क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन जो है, सबका अपना अपना कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के बेसिस पर आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, और कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए, एग्जाम में आपको टाइम बचा कर देने वाला है वो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दिए। ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर बोल रहा है ये टावर 50 मीटर हाई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करके देना है। दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक छोटा सा ट्रायंगल में चलते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू DC बाई एक्स हो गया, है ना। ये पहले इसमें चले हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू DC और बाई एक्स, DC मेरा कितना दिया हुआ है 50, ऑलरेडी हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है मेरा 50, और बाई एक्स हो गया, x इज इक्वल टू 50 बाई √3 हो गया, है ना, x इज इक्वल टू 50 बाई √3। अब इसका यूज करेंगे आगे जाकर। इन ट्रायंगल ACB में, अब ACB में चलते हैं, तो यहाँ पर मेरा एंगल कितना है 30, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो गया h और बाई एक्स, h बाई एक्स, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, h बाई एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड किया, दैट इज 50 बाई √3, 50 बाई √3 ऊपर चला गया, तो 1 बाई √3 बाई √3 h बाई 50 हो गया, √3 इंटू √3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो √3 इंटू √3 is दैट इज 3h इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू 50 बाई 3, दैट इज 16 होल 2 बाई 3 मीटर। इतना हो गया हमारा क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझ में आ गया आप लोगों को। ध्यान में देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने का सबसे आसान चीज़ यही है कि आप क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़कर और डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम जहां बना कि आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब 10% में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिखना विखना है, वो आप लिख लोगे, बस मेन काम है ये डायग्राम को सॉल्व कर लेना।
ठीक है, डायग्राम सॉल्व हुआ, बस कहानी खत्म, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर लोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है, इक्वल हाइट्स का है, दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, तो एच और एच लेट कर लिए, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड, 80 मीटर का डिस्टेंस पर लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसी रोड पर कोई पॉइंट ले लिया गया जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमको बताना है ये हाइट, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस बताना है इधर से और इधर से। तो अगर हाइट फाइंड कर लेंगे और अच्छा इसमें एक्स लगता है, अच्छा ये तो एक्स फाइंड कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं, तो हाइट फाइंड कर लेते हैं किस में, इन ट्रायंगल EDC में। सबसे पहले चलते हैं EDC में। EDC में देखिए h है और यहाँ पर x माने हुए हैं, तो h बाई एक्स हो गया, तो 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, h√3, यानी कि x का वैल्यू मेरा ऑलरेडी आ गया h√3, ठीक है ना, यानी कि ये मेरा कितना हो गया x h√3। अगर आपसे लास्ट में देखिए क्वेश्चन पूछ भी रहा था ना कि पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि ये जो DC का जो वैल्यू कितना हो जाएगा h√3, ठीक है। अब वो h का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्योंकि h का वैल्यू निकालना भी है हमको। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में आइए, ABC में tan 60 लेके चलेंगे, h बाई 80 माइनस एक्स, तो √3h और बाई 80 और माइनस x का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग, h√3, तो h√3 यहाँ पुट कर दिए। अब 80√3 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस h√3 को √3 से गुना करेंगे तो 80 गुना √3 कितना हो जाएगा, 80√3 हो गया, और h√3 गुना √3 करेंगे तो 3h हो जाएगा, और इधर तो मेरा h ऑलरेडी बचा हुआ है। अब इस -3h को उधर भेज दिए तो 80√3 हो गया और h प्लस 3h हो गया, तो 80√3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4h हो गया, h इज इक्वल टू 80√3/4 यानी कि 20√3। ये आ गया मेरा h का वैल्यू। अब अगर आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, x का वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h√3 दे रहा था, तो h मेरा कितना है 20√3 और इंटू √3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 20√3 और √3 60, 20×3 = 60 हो जाएगा, 60 मतलब ये वाला जो वैल्यू है x बराबर 60 आ गया, तो 80 माइनस x ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 20 हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। अब देखिए कैनाल मतलब एक नहर है, उसके एक किनारे पर मतलब कि टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब इसके ठीक अपोजिट में अदर बैंक, यानी कि इतने ये जो कैनल है जो ये है, ठीक है, अदर एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, मतलब किनारा अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहाँ से टॉप ऑफ द टावर इज 60, अच्छा यहाँ पर है, सॉरी हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े, यहाँ पर एक बैंक है यहाँ पर, तो यहाँ से देख रहा है तो 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से 20 मीटर और दूर चला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना आ जाता है मेरा, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग को फिगर में दिख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द CD, ठीक है ना, विड्थ ऑफ द CD एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB। इसमें डायग्राम में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट हम जैसे सॉल्व किए हैं आप अपना नेमिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो x और h एक्चुअली हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले छोटा सा ट्रायंगल में चलते हैं tan 60 में, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई एक्स है ना, ये h और x हो गया। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स हो गया, x इज इक्वल टू h बाई √3, h बाई √3 आ गया। अब आते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, tan 30 इज इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 20, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हो गया बेस, तो x प्लस 20 हो गया, तो 1/√3 tan 30 का वैल्यू, h हो गया, x प्लस 20 है, x प्लस 20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3 हो गया। अब देखिए x का वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाले हैं, h बाई √3 यहाँ पर पुट कर दिए, h√3 माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 20, यहाँ पर एलसीएम लिए 3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 20, और 2h बाई √3 देखिए 3h माइनस 2h, सॉरी 3h माइनस h 2h हो गया, 2h बाई √3 20, 2 से 10 कट, ये 20 कट गया 10 बार में, h इज इक्वल टू 10√3 आ गया। मतलब ये मेरा क्या आ गया, देखिए हाइट ऑफ द टावर मेरा कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया दैट इज 10√3। अब हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द CD एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB।
यही पूछ रहा है जो हम लोग को x बताना था। तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, देखिए तो शुरुआत में जो एक इक्वेशन निकाले h बाई रूट थ्री, और h का वैल्यू अभी अभी हम लोग फाइंड किए दैट इज 10 रूट थ्री। तो 10 रूट थ्री बाई रूट थ्री कर दिए, रूट थ्री कट गया, 10 आ गया। तो मेरा h इज इक्वल टू 10 रूट थ्री आ गया और x इज इक्वल टू 10 आ गया। अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो हम लोग इसको और इसको जोड़ देंगे, बस यही तो करना है। डायग्राम बना के आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका टॉप, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखिए 7 मीटर हाई है, अब यहाँ पर कोई टावर है, उस टावर से, एक सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अच्छा यहाँ पर है, ये इधर टावर नहीं है, इधर टावर, ठीक है। टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, उसके अपोजिट साइड्स में एक केबल टावर है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है और जो टावर का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वहां से देखा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60। बट यहीं से नीचे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब 45 बन रहा है तो यहाँ पर भी 45 बनेगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि और ये तो पैरेलल ही जाता है। तो ऊपर बन रहा है 60 और नीचे बन रहा है 45। हम लोग को बताना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग को बताना है क्या, ये पूरा का पूरा हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा इतना, क्योंकि टावर तो यही है। तो ये 7 था, तो इसके सामने वाला मेरा कितना हो गया, 7 ही हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं h। तो ये टोटल हाइट मेरा कितना हो गया, h प्लस 7, और वही h प्लस 7 हम लोग को फाइंड करना है, दैट इज AC। इन ट्रायंगल EDC चलते हैं, पहले चलते हैं EDC, छोटा सा ट्रायंगल EDC में, देखिए यहाँ पर EDC में चलते हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 बाई एक्स, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो x इज इक्वल टू मेरा डायरेक्टली 7 आ गया, यानी कि ये जब 7 आ गया तो मेरा ये इसके ठीक सामने का वैल्यू ये कितना हो गया, ये भी तो 7 हो गया। तो ये 7 हो, x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो ये भी मेरा 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल AEB में, AEB में tan 60 h बाई EB जो कि DC के बराबर हो गया। तो ये 7 है तो ये 7 भी हो गया। तो tan 60 इक्वल टू h बाई एक्स, h और बाई x, क्योंकि ये वाला x का वैल्यू 7 ही था और ये दोनों बराबर ही जाता। तो tan 60 का वैल्यू √3 हो गया और यहाँ पर h बाई 7 लिख दें, h बराबर कितना आ गया, 7√3, यानी कि ये मेरा कितना हो गया, 7√3, और ये तो मेरा 7 है ही। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7√3 प्लस 7, दैट इज 7√3 प्लस 1, साथ साथ कॉमन निकल गया, यही मेरा आंसर आ गया। अगर डेसिमल में आता है तो आप √3 के जगह पर 1.732 रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊपर, ठीक है, एट द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45। देखा जा रहा है डिप्रेशन मतलब यहाँ पर से एंगल बन रहा है और यहाँ से एंगल बन रहा है। तो क्या बन रहा है भाई, एक 45 पर बन रहा है और एक 30 बन रहा है। हम लोग को बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हम लोग को ये 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी कि ये जो x का जो वैल्यू है ना, ये फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है, ताकि हम किसी तरीके से कुछ फाइंड कर पाएँ। तो ACB में tan 45 इक्वल टू AB बाई BC, यानी कि tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू 75 दिया हुआ है डायग्राम में, और y तो y है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 75, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 75 मीटर हो गया, ठीक है, 75 मीटर। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ADB में, tan 30 इज इक्वल टू AB बाई DB, तो 1 बाई √3 इज इक्वल टू 75 बाई x प्लस वाई। ये देखिए पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x प्लस वाई हो जाएगा। अब x प्लस वाई है और y का वैल्यू ऑलरेडी हम 75 फाइंड कर चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करके 75√3 x प्लस 75, x हमको फाइंड करना है। तो 75 को इधर लेके चले आए, माइनस में आ गया, 75 कॉमन ले लिए, √3 - 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, डायग्राम बन जाता है तो कितना आसान लग जाता है समझने में पूरा का पूरा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए बनाते हैं तो एक एक क्वेश्चन में कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंच गए, अभी क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में ही होते हैं। बनाने में टाइम लगता है ना, लिखना होता है, आप लोग को समझाना है, लिखना है, ये चीज़, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बस आपको समझा देंगे और आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बुक से निकालिए और क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए एकदम, ठीक है। एक बार देख के बस काम खत्म हो जाएगा, आपको एक बार से ज़्यादा देखने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो मैक्सिमम आप 2 बार देख लीजिए, 2 बार पूरा का पूरा वीडियो देख लिए तो आपको हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको दोबारा फिर कहीं कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वो 2 बार आपको मन से देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर चला लिए हैं क्लास का वीडियो और इधर बगल में देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, अरे कौन सा सीरीज आया, कौन सा मूवीज आया, उधर पता कर रहे हैं कि कौन सा मूवी हिंदी में डब हुआ है या नहीं हुआ है, यही सब करते रह जाएंगे।
तो फिर हो गया, फिर नेटफ्लिक्स ही देख लीजिए, आपको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, बलून को एक स्पॉट करती है जो विंड के थ्रू मूव कर रहा है, मतलब अभी यहाँ पर था, अब थोड़ा डिस्टेंस पर ये मूव करके यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर का हाइट पर, ग्राउंड से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, मतलब कि बलून जो था ना उसका बलून का पोजीशन जो था और इसके आंख का पोजीशन पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था ना, दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री, वो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, कुछ समय के बाद बलून आगे चला गया तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 30 डिग्री। तो हमको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये बलून यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस तय किया है ये बताना है, दैट मीन्स कि ये बताना है चाहे ये बताना है। हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, एक बार छोटा ट्रायंगल में चलेंगे, तो बड़ा ट्रायंगल से हम ये फाइंड कर लेंगे और छोटा वाला ट्रायंगल से हम लोग ये वाला फाइंड कर लेंगे, और बड़ा में से ये पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला पूरा का पूरा, बस वही करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल DEC, छोटा वाला ट्रायंगल में DEC में चलते हैं, tan 60 DE/C, tan 60 का वैल्यू √3, D का मेरा वैल्यू दिया हुआ 87 दिया हुआ नहीं है, 87 हम लोग फाइंड करके निकाले, देखिए कैसे। यहाँ से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 88.2, बट वो लड़की का जो हाइट जो था ना 1.2 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस निकाल लिए, फाइंड कर लिए, दैट इज 88.2 और -1.2 कर दिए, तो मेरा कितना आ गया 87। तो CE जब वैल्यू फाइंड किए तो C इक्वल टू 87/√3 आ गया, मतलब CE का डिस्टेंस कितना आ गया 87/√3। अब हम लोग चलेंगे ACB में, ट्रायंगल ACB में, यानी कि ACB में tan 30 AB/BC, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AB तो वही चीज़ है मेरा 87, बट यहाँ पर BC चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा BC हो गया। अब देखिए तो BC इंटू 1 BC हो गया और 87 इंटू √3 87√3, यानी कि BC मेरा फाइंड हो गया 87√3 और CE मेरा 87/√3। हमको तो फाइंड करना है EB, हमको तो EB फाइंड करना है क्योंकि ये बलून कितना डिस्टेंस तय किया यहाँ से यहाँ तक वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को घटा देते, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को घटा देंगे तो मेरा ये वाला चीज़ फाइंड हो जाएगा। B इज इक्वल टू BC माइनस CE, सब नेमिंग आप डायग्राम में जरूर देख लीजिएगा। 87√3 माइनस 87/√3 एलसीएम लिए, 87 इंटू 3 माइनस √3, सॉल्व करते आ गए, 87 कॉमन निकाले, 3 - 1 2, रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज करने के लिए कर लेने के बाद √3 इंटू √3 3, 19 बार में काट दिए, 19 दूना 19 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो गया है, इसको हम सुधार देते है ना, यहाँ पर हम सुधार देते हैं इसको। चलिए 87 है तो यहाँ लिख सकते हैं ना 87 इंटू 2 और बाई √3 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 बाकियात में 1, 8 दूना 16 और 1 17 बाई √3। अब √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई 174 और गुना √3 और बाई 3 से काट देते, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 8 24, आंसर आ जाएगा मेरा 58√3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशंस हो गए, आसान कैलकुलेशंस रहता है, बस खाली थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है ना, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक हाईवे है जो टावर के तरफ जा रहा है, ठीक है, लीड्स कर रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर इस टावर पर एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे देख रहा है, तो सबसे पहले जो देखता है, पहला बार में जो कार को देखता है वो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रहा होता है, बट सेकेंड टाइम में जैसे कुछ कार आगे चला जाता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ 6 सेकंड है, 6x क्या लिखे वो हम अभी समझाएंगे, 6 सेकंड का है। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस। हमको बताना है कि कितना टाइम लेकर वो C से B तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ द टावर को h मान लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी नहीं, हाइट ऑफ द टावर के बारे में नहीं लिखे हैं, हाइट ऑफ द टावर h मान लिए। मान लेते हैं स्पीड ऑफ द कार कितना है, x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कार चल रहा है।
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तो 6 सेकंड का टाइम है क्योंकि क्वेश्चंस में 6 सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो चल के आएगा कितना डिस्टेंस तय करके आएगा, 6x आएगा कि नहीं आएगा, देखिए कैसे आता है 6x, यहाँ पर समझिए। ठीक है, टाइम मेरा कितना है, देखिए 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, और मेरा स्पीड कितना है, x मीटर है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुना समय। तो x हो गया तुम्हारा चाल और समय हो गया x, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x आ गया। उसी तरीके से यहाँ मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है, तो ये कितना डिस्टेंस तय करेगा भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो जाने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगाएगा ही। तो t इंटू एक्स कर दिए, क्यों, क्योंकि x मीटर पर सेकंड मेरा ऑलरेडी है और t टाइम ले रहा है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, tx। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम डिटेल में समझा दिए इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं ये चीज़। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और इनटू टाइम, ये ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, 6x हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम C टू B कितना टाइम लेगा, कितना डिस्टेंस करेगा, tx, क्योंकि t मेरा टाइम है और x मेरा स्पीड है। अब बात करते हैं इसमें ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB में tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो ये h यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h बाई tx कर लिए। tan 60 का वैल्यू √3 है, h जो h लिख दिए हैं और tx लिख दिए। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू tx, ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, ऐसा बन गया। अब बात करते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में कितना हो गया, tan 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h, और भाई ये पूरा ऐड हो जाएगा 6x और प्लस tx, 6x प्लस tx ऐड कर दिए, तो 1/√3, ऊपर में h का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, √3 tx और 6x प्लस tx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो देखिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वही सेम चीज़ लिखा जाएगा, बट √3 को अगर √3x से गुना करेंगे, √3 tx से गुना करेंगे, तो √3 इंटू √3 3 हो गया और 3 tx लिखा गया। अब 6x को इधर ही छोड़ देते, tx एक प्रजाति वाला है, तो 3 tx और माइनस tx कर दिए, 6x इधर था, tx कॉमन आ गया, 3 tx माइनस tx को 2 tx भी लिख सकते थे, तो tx कॉमन आ गया, इसमें x और x कैंसिल हो गया और 3 - 1 2 हो गया, t इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 3 सेकंड लगा। यानी कि हम लोग को जो t फाइंड करना था, यानी कि c से b तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री आने में उसको लगा कितना, 6 सेकेंड, बट 60 डिग्री से पूरा का पूरा बॉटम ऑफ द टावर के पास आने में उसको कितना समय लग गया, 3 सेकेंड का टाइम लग गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा, अब देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वो हम लोग, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अच्छा लगता है कि लाइक हुआ है, कमेंट हो रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, तो लगता है कि नहीं भाई अब और कंटेंट डालना है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते भी हो, बट देखा जा रहा है, हम जैसा कि एनालिटिक्स में देख रहे हैं कि 23% या 20% इतना लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी का 80% लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करने में कितना ही टाइम लगता है, एक बार बटन दबाइएगा, बस सब्सक्राइब हो जाता है, ताकि आपको वो वीडियो भी, जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म हो गया। अगर और भी देखेंगे, और भी कोई जो चैप्टर होगा जिसको वन शॉट में खत्म करेंगे, कोशिश तो करेंगे ऐसे पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डालने के लिए, बट देखते हैं और किसी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो फिर हम उसको भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।